इस देश का जो गवर्नमेंट है पिछले 10 सालों में उसके पास गिनाने के लिए सिर्फ राम मंदिर के अलावा कुछ है नहीं। प्राइवेटाइजेशन पे क्या कहना है? प्राइवेटाइज देश बेच दिया है भाई। इतना बड़ा जो है मजाक जो किए हैं, ये उसके पास एक एजेंडा है। दूसरा ये है कि आप जो है धर्म को कितना जो है उसको बेच सकते हैं, उसको वो बेच रहे हैं। तो उसमें ये बोला गया था कि बीजेपी ने भाड़े के टट्टू, ये एक शब्द इस्तेमाल हुआ था कि भाड़े की किसी तो ये किस हद तक सही है? के ही लोग हैं। कन्हैया कुमार तो कहते थे कि किसी भी पार्टी में नहीं जाएंगे, गरीबों की पार्टी है, कांग्रेस में जाएंगे। एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, जेएनयू टॉप यूनिवर्सिटी है, फंड खत्म कर दिया गया जेएनयू का, लोन लेना पड़ रहा है, 800 करोड़ रुपये इसमें लोन लिया हुआ है, फीस बढ़ने वाली है जेएनयू की, तो उसको स्टूडेंट रोक दिया है। देखिए, इनके पास, भाजपा के पास सिर्फ यही चीज़ है, दो ही चीज़ में दिया इस देश। एक तो मुस्लिमों से नफरत करना, आप अपने पड़ोसी से नफरत करने लगी है इस देश के साथ में। लेकिन वंदे भारत भी तो चलवाई प्राइवेट करके, कितनी ट्रेनें रुकवा दी। आप देखिए, इस देश का गरीब वंदे भारत से नहीं चलता है, जो है किस भगवान को मानता है, किस देवी को मानता है, दुर्गा को मानता है, हनुमान को मानता है, राम को मानता है, किसी को मानता है, अल्लाह को मानता है, किसी को मानता है। इसी प्रकार हमारे साथ एक और छात्र हैं वो जो जुड़ चुके हैं। तो 2024 को लेके आपको क्या लगता है कि किस पार्टी का पलड़ा भारी रहने वाला है? देखिए, इस देश का जो गवर्नमेंट है पिछले 10 सालों में उसके पास गिनाने के लिए सिर्फ राम मंदिर के अलावा कुछ है नहीं। ठीक है, अभी आप जो काम पर बात कर लीजिएगा। एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, जेएनयू टॉप की यूनिवर्सिटी है, फंड खत्म कर दिया गया जेएनयू का, लोन लेना पड़ रहा है, 800 करोड़ रुपये इसने लोन लिया हुआ है, फीस बढ़ने वाली है जेएनयू की, तो उसको जो स्टूडेंट रोक दिया है। इस देश का सबसे अधिक बेरोजगार देश में इस समय है, 36 करोड़ के आसपास उसकी जो है पॉपुलेशन पहुंच गई है। हेल्थ जो सेक्टर के लिए हमने जो देखा कोविड में किस तरीके से लोग मारे गए। लेकिन कोविड में तो बीजेपी का ये कहना था कि हमने वैक्सीन डोनेट भी करी है अलग अलग देशों को। डोनेट हम कहें कि आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं कि जो है जो इतने लोग बिना ऑक्सीजन के मर गए, लोगों को जो है मुहैया नहीं हो पाया, लोग लाइन में खड़े खड़े मर गए। हम लोग जो है जेएनयू के जो भी लोग यहाँ बचे हुए थे, हम लोग जो है इसका वॉलंटियरिंग कर रहे थे। वॉलंटियरेशन में जो भी हो रहा था कि लोग फ़ोन कर रहे हैं, हम लोग असहाय हैं कि हम लोग ऑक्सीजन उठा नहीं पा रहे हैं कहीं से, ब्लैक में लेके तब जो है उनको दे रहे हैं कि जो है लोगों की जान बचे। बहुत सारे लोग मारे गए। ये पूरी स्थिति आप देखिए। इसका जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी के पास गिनवाने के लिए बस राम मंदिर है, तो 3 तलाक भी तो है। 3 तलाक हमारा क्या भाई, क्या करिएगा 3 तलाक का, किसका फायदा हो रहा है 3 तलाक? जैसा कि आपने बोला कि हमारा भी, तो 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है अयोध्या में, उसमें बीजेपी के एक नेता का बयान आया है कि मस्जिदों के बाहर दिए जलाए जाएंगे। आपको क्या लगता है किस हद तक सही है, और गलत है तो क्यों गलत है? देखिए, इनके पास, भाजपा के पास सिर्फ यही चीज है, दो ही चीज उसने दिया इस देश को। एक तो मुस्लिमों से नफरत करना, आप अपने पड़ोसी से नफरत करने लगिए, ये उसके पास एक एजेंडा है। दूसरा ये है कि आप जो है धर्म को कितना जो है उसको बेच सकते हैं, उतना वो बेच रहे हैं। राम लला जो है हमारे गांव में जो है राम राम जय राम जो है लोग बोलता है, बहुत पहले से बोलता है, इनके आने से पहले नहीं। आज जब कोई जय श्री राम बोलता है तो डर लगता है, बोले कि ये जो है अपने धर्म से जो डर लगने लगा है। बताइए, कोई जो है जय श्री राम से बोल के करता है तो राम राम कितना जो है प्रेम का जो है वो था। तो ये जो है उसको पॉलिटिसाइज करना, धर्म को जो है पॉलिटिसाइज कर दिया है, उसको बेच रहा है भाजपा। उसके अलावा ये कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जैसा कि 2024 में आपने बताया कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, और ऐसे ही अगर हम सपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो आपकी नज़र में इनकी क्या छवि है? जेएनयू क्या सोचता है इनके बारे में? देखिए, अभी तो इस देश में सबसे बड़ा जेएनयू को अभी खुद का जो है क्राइसिस चल रहा है कि पहले जेएनयू बचे। ठीक है, जेएनयू की जो है जो इथोस है वो बचे, कि जो है जेएनयू पहले बच जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एजुकेशन सेक्टर जो उस पर हमले चल रहे हैं, उस आधे हमले तभी खत्म हो जाएंगे जब इस देश से भाजपा चली जाएगी। तो भाजपा को लाने वाले भी तो आप ही लोग हैं। लाने वाले उन लोगों ने जो है, उन्होंने बोला था कि 2 करोड़ हम नौकरी देंगे, हर साल देंगे। आज तक जो है 20 करोड़ नौकरी हो जाती है आज तक, लेकिन नहीं हो पाई। आप जो है धोखा दिए लोगों को कि आप जो है एम्प्लॉयमेंट के नाम पे आ रहे हैं, प्लानिंग के नाम पे, उनको आपने कुछ नहीं दिया है। तो प्राइवेटाइजेशन पे क्या कहना है? प्राइवेटाइज देश बेच दिया है भाई। इतना बड़ा जो है मजाक जो किए हैं इस देश के साथ में। लेकिन वंदे भारत भी तो चलवाई प्राइवेट करके, कितनी ट्रेनें रुकवा दी हैं। आप देखिए, इस देश का गरीब वंदे भारत से नहीं चलता है। इस देश का गरीब चलता है जो है पैसेंजर ट्रेनों से, और इधर जो पद्मावत आती है उससे चलता है, और प्राइवेट एक्सप्रेस आती है इलाहाबाद से, उससे चलता है। इन सब ट्रेनों से जो चलता है, और उसमें आप जाके देखिए जनरल बोगीज में, अभी जो है छठ का वो था, त्यौहार था,
भूसे की तरह भर के लोग जा रहे हैं। वंदे भारत अब जो चलवा लीजिए, कौन लोग उसमें बैठेगा? जो जिसके पास जो है मोटी रकम आती है, जो अच्छी सैलरी वाला है, वही उसमें बैठ के आएगा। जी। तो आपको क्या लगता है कि बस मतलब ये मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में ये एक जातिवाद का ही खेल करके जो बीजेपी जीत रही है वही है? वही है। और अगर और लेकिन जैसा कि योगी जी ने कहा है, एक तो एक हिंदू आप एक मतलब हिंदू समाज के लिए, पूरे हिंदू समाज के लिए, पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि मतलब 500 साल बाद जो मतलब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो ये तो काफी गर्व की बात हुई ना बीजेपी के लिए। देखिए, उनके लिए गर्व की बात है, वो जो है धर्म को बेचना चाहते हैं। हर किसी का अपना निजी मामला है जी। ठीक है, वो क्या धर्म मानता है, क्या जो है किस भगवान को मानता है, किस देवी को मानता है, दुर्गा को मानता है, हनुमान को मानता है, राम को मानता है, किसी को मान ले। जी। अल्लाह को मानता है, किसी को मानता है। जेएनयू के लिए कांग्रेस ने ज्यादा बढ़िया काम किया या फिर बीजेपी कर रही है? देखिए, हम लोग जो है, ये देश भर को लगता होगा कि जेएनयू जो है मोदी जी के आने के बाद जो है इतना वोकल हो गया, लोगों को जो है इतना खिलाफ में बोल रहा है। ऐसा नहीं है। मनमोहन सरकार को जो है काला झंडा दिखाया गया है, इसी कैंपस में दिखाया है। इंदिरा गांधी इस कैंपस में जो है उनको जो है वो दिया गया, लेटर दिया गया कि भाई आप इस कैंपस के जो चांसलर थी उसको छोड़िए, जिन्होंने इस कैंपस की स्थापना करवाई। तो हमेशा से वोकल रहा है। अब यही है कि इस देश में वोकल और जो है इनकी नीतियों पे सवाल करने वाला, और इनके जो है मेन जो है इनको जो है खतरा जो है स्टूडेंट्स से था, एकेडमिया से था, इसीलिए जो है इसको बर्बाद कर रहे हैं जेएनयू को, और कर लेंगे। और देखते हैं कब तक हम लोग लड़ पाते हैं, कब नहीं लड़ पाते हैं, वो अलग बात है। जी। लेकिन ये बोला गया था जब नारेबाजी चल रही थी जी। तो उसमें ये बोला गया था कि बीजेपी ने भाड़े के टट्टू, ये एक शब्द इस्तेमाल हुआ था कि भाड़े के टट्टू बुलाए गए हैं वहाँ नारे लगाने के लिए। तो ये किस हद तक सही है कि जेएनयू के ही लोग थे या फिर बुलाए गए थे? तो ये गवर्नमेंट 2016 में जब ये घटना जो जिसके बाद पूरे कैंपस को बदनाम किया गया, पूरे देश में गली गली में बदनाम किया गया कि यहाँ पे आतंकवादी जो है पढ़ते हैं। घटना हो गई 2016 में, गवर्नमेंट थी भाजपा की। उसके बाद सीबीआई, आपका पुलिस, सब कुछ आपका था। आज 7 साल हो गए, 8 साल होने वाला है, 9 फरवरी को हो जाएगा। एक किसी भी व्यक्ति के ऊपर चार्जशीट क्यों नहीं फाइल कर पाया है? उसके जो है अलावा आपने पूरे कैंपस को, यहाँ का स्टूडेंट जो है उस समय निकलता था जेएनयू का टी शर्ट जो है वो डाल के, लोगो डाल के, उसको लोग पीट देते थे। जेएनयू का आप नाम लीजिए, आपको जो है देशद्रोही की जो है उसे लोग बुलाते थे। आप समझिए, इतना जो है किसी विश्वविद्यालय के खिलाफ इतनी दुश्मनी कौन लेता है? उस समय की बात है। उस समय से लेके अगर कांग्रेस बुला जो है भला बुरा उसी खिलाफ ये जो है जेएनयू प्रोटेस्ट करता था, जो है ये भ्रष्टाचार मूवमेंट में सब में आपका जो है दिल्ली के सबसे बड़ा मूवमेंट जो हुआ निर्भया, जेएनयू ने लीड किया उसको इस जो है कांग्रेस के खिलाफ। लेकिन कांग्रेस ने कभी जो है इस कैंपस को जो है बंद करने का, बर्बाद करने का जो है कभी सपना नहीं।